रिश्तों की कसौटी। चैप्टर 2। पहला बड़ा संघर्ष। अगले दिन सुबह नेहा जल्दी उठ गई। उसका मन हल्का उदास और हल्का आश्वस्त था, क्योंकि उसे अब पता था कि वह अकेली नहीं थी। उसके साथ सागर था, जो हर कदम पर उसका सहारा बनता। लेकिन घर में उसका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। नेहा की माँ रीता रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। नेहा ने देखा कि रीता की आंखों में हल्की चिंता अभी भी थी। शायद वह जानती थी कि अमन का मन अब भी कुछ उलझन में है। अमन अपने कमरे से चिल्लाया, दीदी, मुझे ब्रेकफास्ट जल्दी चाहिए। मुझे स्कूल के लिए जल्दी निकलना है। नेहा ने जल्दी से कहा, अमन, सब्र करो, अभी लाती हूँ। लेकिन जैसे ही वह अमन के कमरे में गई, उसने देखा कि अमन का मूड पहले से और खराब था। दीदी, तुम हमेशा मुझे समझती क्यों नहीं हो? अमन ने चिल्लाया। नेहा ने धीरे से कहा, मैं समझती हूँ अमन, लेकिन तुम्हें भी सुनना होगा। हम सबको मिलकर काम करना होगा। अमन ने नाराज होकर कहा, मैं खुद कर लूंगा, और जल्दी से अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर भाग गया। नेहा को हल्का झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ प्यार और समझदारी ही नहीं, बल्कि कभी कभी कठोर निर्णय और स्पष्ट शब्दों की भी जरूरत होती है। राकेश ने नीचे आकर देखा कि नेहा परेशान है। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि तुम सबको संभालना चाहती हो, लेकिन कभी कभी अपने भाई को थोड़ी स्वतंत्रता देने की भी जरूरत है। नेहा ने सिर हिलाया, पापा, मैं यही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब मुझसे ही उम्मीदें रखते हैं। रीता ने दोनों को देखकर हल्की मुस्कान दी। बेटी, सबको अपनी जगह समझना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा प्यार ही घर को जोड़े रखता है। दोपहर तक नेहा ने घर की छोटी जिम्मेदारियों को पूरा किया, पर उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे पता था कि शाम को एक बड़ा मोड़ आने वाला है। सागर फिर आया। उसने देखा कि नेहा थोड़ी चिंतित है। उसने कहा, नेहा, चिंता मत करो, जो भी होगा हम मिलकर संभालेंगे। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, पर तभी उसके भाई अमन ने अचानक टीवी का रिमोट छीना और जोर जोर से चैनल बदलने लगा। अमन, शांत हो जाओ, सबका ध्यान रखने की जरूरत है। नेहा ने कहा, मैं शांत रहूंगा जब तुम मेरी बात सुनोगी। अमन ने जवाब दिया। नेहा ने गहरी सांस ली और पिता राकेश के पास गई। उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर राकेश ने भी कहा, नेहा, कभी कभी तुम्हें भी कठोर होना पड़ेगा। बच्चों को समझाना आसान नहीं होता। नेहा को ये सब सुनकर लगा कि परिवार में संतुलन बनाना आसान नहीं है। प्यार, समझदारी और कठोरता, तीनों का संतुलन ही सबसे बड़ा संघर्ष है। शाम होते ही घर का माहौल और गंभीर हो गया। राकेश ने अपने ऑफिस के काम से लौटते हुए देखा कि घर में हल्की हल्की बहस चल रही थी। रीता ने चुपचाप सबको चाय दी, लेकिन नेहा ने महसूस किया कि ये चुप्पी तनाव को और बढ़ा रही थी। सागर ने सुझाव दिया, नेहा, चलो हम सब मिलकर बात करते हैं। जब खुलकर बात होगी तो सब गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। उसने परिवार को लिविंग रूम में बुलाया। सब कोई बैठ जाओ, आज हम खुलकर बात करेंगे। सबको अपनी भावनाएं कहने का मौका मिलेगा। नेहा ने कहा। अमन ने झुंझलाहट में कहा, दीदी, मैं अपनी बात कहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि तुम हमेशा सबको समझती हो, पर कभी हमारी सुनती नहीं। नेहा ने धीरे कहा, अमन, मैं सुनना चाहती हूँ। बताओ क्या परेशान कर रहा है? अमन ने कहा, मुझे लगता है कि सब मुझसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। स्कूल, खेल, घर,
सब कुछ मुझसे ही पूरा होने की उम्मीद है। मैं भी इंसान हूँ, राकेश ने गंभीर होकर कहा। अमन, मैं जानता हूँ कि हमसे ज्यादा उम्मीदें हो सकती हैं, पर हम सब तुम्हें सफल और खुश देखना चाहते हैं। कभी कभी हमारी कठोर बातें प्यार में होती हैं। नेहा ने समझाया, हमें सभी को अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझना होगा। घर में प्यार और सम्मान के साथ हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। रीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, ये सही है। कभी कभी बस एक बातचीत ही बहुत कुछ बदल देती है। सागर ने सबको देखा और कहा, देखो, हम सब मिलकर इस परिवार को मजबूत बना सकते हैं। सिर्फ प्यार और समझदारी से ही घर में सुकून आएगा। धीरे धीरे सबने अपनी भावनाएं साझा की। अमन ने भी अपनी नाराजगी और बेचैनी सबके सामने रखी। राकेश और रीता ने समझाया कि उनका प्यार हमेशा उनके लिए है। नेहा ने महसूस किया कि पहली बार परिवार के सभी सदस्य खुले दिल से बातचीत कर रहे थे। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रात को सबके सोने के बाद नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरा पहला बड़ा संघर्ष था। यह आसान नहीं था, लेकिन खुली बातचीत और समझदारी से हमने सबको एक साथ बैठाया। मुझे एहसास हुआ कि परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संवाद और प्यार। नेहा को पता था कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी कठिनाइयां आएंगी, पर उसने ठान लिया था कि वह हमेशा परिवार के लिए संघर्ष करेगी और उन्हें एक साथ रखेगी।